अब हमने इससे पहले वाले टॉपिक में हमने बात की थी इसकी इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन की। अब हम बात करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अगर हम बात करें इनहेरिटेंस की तो ये कहते हैं इनहेरिटेंस दो टाइप की है, एक है क्वालिटेटिव, दूसरी है क्वांटिटेटिव। एक क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस है और दूसरी कौन सी है, दूसरी की अगर हम बात करें तो वो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस में इनहेरिटेंस जो है कंट्रोल्ड बाय वन जीन। यहां इनहेरिटेंस जो है वो एक ही जीन कंट्रोल करती है। जैसे अगर हम बात करें टोल प्लांट्स के केस में, हाइट के केस में, तो हाइट के लिए जीन जो थी टी इज द जीन फॉर द हाइट, तो एक ही जीन ने कंट्रोल किया था। क्वालिटी कंट्रोल कर रही है कि प्लांट की हाइट कैसी है, सीड की शेप कैसी है, सीड का साइज कैसा है, नंबर कंट्रोल नहीं कर रही है। दूसरी क्वांटिटेटिव यानी कि इस इनहेरिटेंस में जो इनहेरिटेंस है या करेक्टर है, करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन। यहां एक कैरेक्टर के लिए जीन जो होती है वो एक से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, दो जीन है, तीन जीन्स हैं। तो यहां क्वांटिटी की बात करते हैं तो एग्जांपल की अगर हम बात करें तो कर्नल कलर इन व्हीट, और इस इनहेरिटेंस को पहले मैं बता दूं तुम्हें, इस इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस तो हमें पता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि पॉलीजेनिक यानी कि उस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है मोर देन वन जीन, इसीलिए इसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। एग्जांपल है जैसे कर्नल कलर इन व्हीट, स्किन कलर इन ह्यूमंस, स्किन कलर है ह्यूमंस का, ह्यूमन हाइट, ह्यूमन इंटेलिजेंस, मिल्क एंड मीट यील्ड, ये सब आते क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में। अगर हम बात करें देखो हर एक में, स्किन कलर की बात करें, कर्नल कलर की, ह्यूमन के हाइट की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें, यहाँ हर चीज में क्या है, क्वांटिटी मैटर करती है। हर चीज में क्या है, क्वांटिटी। तो यहाँ हम क्वांटिटी की बात करते हैं। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है कि अगर यहाँ पॉलीजेनिक के केस में वन जीन अगर डोमिनेंट है, इफ हियर वन जीन इज डोमिनेंट, अगर यहाँ एक जीन जो है वो डोमिनेंट है तो क्या होगा, देन इट कंट्रीब्यूट्स अ पार्शियल टू द कैरेक्टर। तो ये जो कैरेक्टर को कंट्रोल करती है तो इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ पार्शियल होगा। कैरेक्टर कंट्रोल में इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ पार्शियल है। अब इस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में देखो अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील्स में तो क्या था, जीन एक है, यहाँ जीन एक ही है जो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, लेकिन सिर्फ उसके पास एलील्स ज्यादा थे, जबकि यहाँ एक कैरेक्टर को एक से ज्यादा जीन कंट्रोल कर रही है। दूसरा अगर हम बात करें प्लियोट्रोपी की, तो प्लियोट्रोपी से भी अलग है, क्योंकि प्लियोट्रोपी में एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर कंट्रोल कर रही थी, यहाँ उसका अपोजिट है, एक कैरेक्टर एक से ज्यादा जीन से कंट्रोल हो रहा है। सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का स्किन कलर। पेपर में सिर्फ ये पूछा जाता है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का इसका एग्जाम्पल बताओ, तो स्किन कलर जो है ह्यूमन बीइंग्स में इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। स्किन कलर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें हमारा स्किन कलर जो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय थ्री जीन्स, ए इस तरह से ए बी सी, तीन जीन्स हैं जो करेक्टर, एक ही करेक्टर है स्किन कलर पर, कंट्रोल कितनी जीन्स कर रही है उसको, थ्री जीन्स, जिनके ये जिसका जीनोटाइप होगा वो होंगे डार्क कलर के,
और जिनका ये होगा वो होंगे लाइट कलर के। तो यहां से जब हम इनकी क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं तो आएंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, क्योंकि इसमें से ए बी सी, यहाँ से स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। और यहाँ पर जितने भी होंगे वो सारे कैसे कलर के होंगे, इंटरमीडिएट कलर। अब ये जो जीन है वो क्या करती है, हमारी स्किन में मेलानिन पिगमेंट होता है। These genes control this melanin pigment। ये जो जीन है जो हमारी स्किन के अंदर मेलानिन पिगमेंट होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्किन कलर। तो ये जीन जो है इस मेलानिन पिगमेंट को कंट्रोल करती है। अब अगर इनकी सेल्फ पोलिनेशन, इन इंटरमीडिएट कलर्स वालों की जब सेल्फ पोलिनेशन करवाई जाएगी और सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई जाएगी तो हमारे पास जो है यहाँ 8 कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स आएगी। 8 8 16 64 टोटल कॉम्बिनेशन आएंगी। कैसे आएंगे, यहाँ भी इसको देख सकते हैं। ए, यहाँ पर हमने लिखा स्मॉल, यहां से लिया कैपिटल बी, कैपिटल स्मॉल बी, फिर कैपिटल सी स्मॉल सी, यहां स्मॉल ए के साथ फिर कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो यह कॉम्बिनेशन क्या आई, यहां से आई हमारी कॉम्बिनेशन ए बी सी, यहां से आई ए बी स्मॉल सी, यहां से ए स्मॉल बी कैपिटल सी, ए स्मॉल बी स्मॉल सी, यहां से आएगी हमारी स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ये एक कॉम्बिनेशन हमारे पास आएंगी। यहाँ पर हमारे पास इस तरह से बना लेंगे। इस ए को लिया हमने, उसके बाद ये बी कैपिटल बी स्मॉल बी, इस ए को ऊपर लिख लिया, इस स्मॉल ए को नीचे लिखा, फिर यहाँ इस कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ भी कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर उसके बाद सी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी। हमारे पास सारी कॉम्बिनेशन आ जाएंगी। तो टोटल हमारे पास ये कॉम्बिनेशन आई। अब अगर हम क्रॉस की बात करें तो इस तरह से अगर हम क्रॉस बनाएंगे तो एक साइड ये वाली लिखेंगे, टोटल जो है वो 64 बॉक्सेस हम ड्रॉ करेंगे। देयर इज नो नीड टू ड्रॉ, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ इतना देखना है। तो यहाँ पर जितनी भी इन गैमेट्स की कॉम्बिनेशन से जितने भी फिनोटाइप्स, यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स का फिनोटाइप मिलेगा। वो कितने टाइप्स के फिनोटाइप मिलेंगे, या तो मिलेंगे हमें डार्क, वेरी डार्क। यहाँ पर अगर हम बात करें इस केस में तो हमें क्या मिलेंगे, वेरी डार्क, नीचे लिखती हूं मैं, वेरी डार्क, डार्क, फेयरली डार्क। ये जो हमने 8 जीन्स की 8 गैमेट्स बनाए थे, 8 से 64 क्रॉसेस बनेंगे। तो 64 में जो जीनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइप आएगा वो आएगा 7 टाइप्स का, डार्क, वेरी डार्क, डार्क, फेयरली डार्क, इंटरमीडिएट, जिनका इंटरमीडिएट कलर होगा। कुछ आएंगे फिर फेयरली लाइट, लाइट और वेरी लाइट। यहाँ इस तरह से हमें ये कॉम्बिनेशंस मिलेंगी। और रेशियो जो आएगा 1:6:15:20:15:15:6:1, यानी कि सिर्फ 1 टोटल 64 में से 64 6 7 15 22 20 22 तो 4 6 टोटल 64 कॉम्बिनेशन हो गई, हुई ना 64 टोटल। तो 1 जो है आउट ऑफ 64, 1 वेरी डार्क और 1 वेरी लाइट। 6 ऐसे होंगे जिनका डार्क होगा, 15 ऐसे होंगे जिनका कलर फेयरली डार्क होगा, 20 ऐसे होंगे जिनका इंटरमीडिएट होगा, फेयरली लाइट 15 है, लाइट 6 है, वेरी लाइट 1 है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो वहां सिर्फ तुमसे इतना पूछा जाएगा कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है और किसी एग्जाम्पल की हेल्प से उसको एक्सप्लेन करो। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।